आज हम पढ़ेंगे कारक और विभक्ति। अब कारक और विभक्ति मतलब क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। और विभक्ति किसे कहते हैं? तो कारकों की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। अब इस व्याख्या पर से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि सीमा, चाकू, फल, कांटा, ये जो चार शब्द है, तो इन चार शब्दों में से आपको कुछ अर्थबोध हो रहा है क्या? वाक्य अर्थपूर्ण हो रहा है क्या? नहीं। कौन सा इनका संबंध है यह भी समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कि हम इन चार शब्दों से ऐसा वाक्य नहीं बनाते हैं कि सीमा ने चाकू से फल को काटा, तब तक कि हमें वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है और इन शब्दों का संबंध भी समझ में नहीं आता है ना। तो यह सीमा ने चाकू से फल को काटा, इस वाक्य में से सीमा, चाकू, फल यह क्या है? संज्ञाएं है। और काटा यह क्या है? क्रिया है। तो कौन सी भी क्रिया पूर्ण करने के लिए वाक्य में अनेक संज्ञाएं आती है, तो उन संज्ञाओं का आपस में संबंध होता है और वह संबंध दिखाने के लिए कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं और विभक्तियां भी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम का नया रूप तैयार हो जाता है। जैसे कि सीमा यह संज्ञा है, तो हमने ने यह विभक्ति लगाई, विभक्ति यानी प्रत्यय लगाया ना, तो उससे क्या हुआ? सीमा ने, ऐसा संज्ञा का नया रूप तैयार हो गया। अब चाकू यह संज्ञा है, संबंध दिखाने के लिए हमने से यह विभक्ति लगाई, प्रत्यय लगाया, तो चाकू से यह रूप बन गया। अब फल यह संज्ञा है, तो संबंध दिखाने के लिए हमने को यह विभक्ति लगाई, तो फल को, यह संज्ञा का नया रूप हमें दिखाई देता है। और इससे क्या होता है कि जो संज्ञाएं हैं उनका संबंध आपस में हमें नजर आता है, दिखाई देता है। तो ऐसे ही संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है उसे ही कारक कहते हैं। यह जो संबंध हम देखते हैं ना, तो संबंध जिन शब्दों से व्यक्त किया जाता है उनको कारक कहते हैं। और कारक दिखाने के लिए कारक चिन्ह या विभक्तियां हमें लगानी पड़ती है। जैसे इस वाक्य में ने, से, को यह विभक्तियां हैं। तो इस प्रकार से यह जो संबंध है वह 8 प्रकार के हैं। तो कारक के भेद 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। यह कारक के 8 भेद हैं। अब देखो पहला भेद कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति है ने। अब कर्ता कारक कहते क्या कि क्रिया को करने वाला। कर्ता हम जानते हैं ना कि जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो इसका उदाहरण कमल ने किताब पढ़ी। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? कमल है ना। और कमल ने किताब पढ़ी, कमल यह कर्ता भी है, संज्ञा भी है ना। तो इस संज्ञा का किताब और पढ़ी इस क्रिया से संबंध दिखाने के लिए हमने ने यह विभक्ति लगाई। तो कमल ने ऐसा संज्ञा का नया रूप बना। तो कमल ने यह इस वाक्य का कर्ता कारक है। अब दूसरा वाक्य देखो, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति है को। अब इसका लक्षण क्या है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने पहले भी देख लिया है ना, वाक्य में कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। कर्म किसे हम कहते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो देखो इस वाक्य में पिंकी ने चिंकी को बुलाया,
अब पिंकी यह करता है इस वाक्य का। अब बुलाने की क्रिया है और उस किसने बुलाया है? पिंकी ने, तो चिंकी को बुलाया है। यानी बुलाने की जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर हो रहा है? तो चिंकी पर हो रहा है। तो चिंकी इस वाक्य में कर्म है, तो चिंकी को यह क्या है? कर्म कारक है। यानी कर्म कारक की विभक्ति जो है को, वह चिंकी को। अब तीसरा जो है करण। करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा। अब करण कारक पहचानने का लक्षण है कि क्रिया जिस साधन से हो रही है उस साधन के अर्थ में करण कारक आता है। जैसे हम पेन से लिखते हैं, हम लिखने की क्रिया है, हम किससे कर रहे हैं? तो पेन, यानी पेन यह साधन हो गया, तो पेन से यह क्या है? करण कारक है। दूसरा उदाहरण देखो कि मैंने खत के द्वारा सूचना भेजी। सूचना भेजने की क्रिया है, वह किसके द्वारा हो रही है? तो खत के द्वारा हो रही है। तो खत के द्वारा यह क्या है? करण कारक है। यानी करण यानी समझ लो कि क्रिया का साधन होता है। अब चौथा कारक है संप्रदान। संप्रदान यानी दान देना, किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना। इसकी विभक्ति है को या के लिए। अब इसका लक्षण देखिए कि जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा किसी को कुछ दिया जाता है। उदाहरण देखिए कि सोहन मोहन के लिए मिठाई लाया। यानी सोहन ने मिठाई मोहन के लिए लाई है ना, देने का भाव होता है संप्रदान कारक में। तो मोहन के लिए कारक चिन्ह जो है के लिए अगर वाक्य में आया तो वह क्या, कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। दूसरा उदाहरण देखो कि हमने अध्यापक जी को उपहार दिया। यानी उपहार देने की क्रिया है, तो किसे उपहार दिया? अध्यापक जी को उपहार दिया। तो उपहार देने की जो क्रिया है वह हमें संप्रदान कारक दिखलाती है। यानी संप्रदान में किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना होता है। पांचवा कारक है अपादान। अपादान इसका मतलब है बिछड़ना या अलग होना। इसकी विभक्ति है से। किसी वस्तु से अलग होने का भाव दर्शाता है अपादान कारक। जैसे पेड़ से फल गिरा। अब यहाँ फल गिरने की क्रिया है, वह पेड़ से फल गिरा मतलब वह जो फल है वह पेड़ से अलग हुआ है ना, पेड़ से बिछड़ गया। तो ऐसे बिछड़ना या अलग होने का भाव जिस वाक्य में रहता है तो वह कारक कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। छठवां कारक है संबंध कारक। इसकी विभक्ति है का, की, के, यह, रा, री, रे। तो अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध कराने वाला यह संबंध कारक होता है। अब अन्य शब्दों के साथ यानी जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम आते हैं तो वाक्य में एक ही संज्ञा आएगी क्या? एक ही सर्वनाम आएगा? ऐसा नहीं होता। अनेक संज्ञाएं आती है, अनेक सर्वनाम भी आते हैं। तो एक संज्ञा या सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने वाला जो कारक होता है वह संबंध कारक होता है। जैसे कि यह गणेश की पुस्तक है। अब गणेश की यह जो है यह संबंध दिखा रहा है पुस्तक इस शब्द से। तो गणेश की यह क्या है? संबंध कारक है। इसकी विभक्ति कार्की के और री रे है। सातवां कारक है अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति है में, पर, को भी आता है इसमें। इसका लक्षण है कि क्रिया के होने का स्थान या काल का बोध इससे होता है। जैसे हम घर में रहते हैं। अब घर में रहते हैं तो यह स्थान का बोध कराने वाला है ना, तो घर में यह कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए कि किताब मेज पर रखी है। तो मेज पर यह भी स्थानदर्शक शब्द है। तो मेज पर यह कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अब आठवां कारक है संबोधन। संबोधन यानी
किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, तो हम कहते हैं ना अजी, सुनते हो, अरे इधर आओ, तो अजी, अरे, ए लड़की, ऐसा हम कहते हैं। तो यह क्या होता है? संबोधन होता है। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की विभक्तियां हैं। अब देखो कि इन कारकों के जो नाम है और उनकी विभक्तियां से तो आप पहचान सकते हो कि कौन सा कारक है, लेकिन कई बार ऐसा समान ही विभक्ति आती है। जैसे कि देखो को आया है संप्रदान में, है ना, या कर्म में भी को आया है, तो आप फिर कैसे पहचानोगे कि यह कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है? तो संप्रदान कारक क्या होता है कि किसी को देने का भाव होता है ना, तो किसी का देने का भाव अगर रहा तो आप समझ लेना कि वह संप्रदान कारक है। और कर्म कारक कब होता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, तब फल क्रिया का प्रभाव दिखाने के लिए अगर को यह विभक्ति का इस्तेमाल किया है तो वह कर्म कारक है। तो इस प्रकार से आपको यह 8 प्रकार की विभक्तियां ध्यान में रखनी है।